दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सूरज से रोशनी पृथ्वी तक आती है तो फिर भी सूरज और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? और ये कि वह कौन सी सब्जी है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि जिसको खाना आम लोगों के बस की बात नहीं है? अच्छा, ये कि हमें कई बार कार, कुर्सी जैसी चीजों को छूने पर करंट का झटका क्यों लग जाता है? नहीं जानते ना? तो इसीलिए तो लाते हैं हम नॉलेज और इनक्रेडिबल फैक्ट्स की ये बौछार जो आपको जीनियस बना देती है। तो हो जाइए तैयार, प्लेन की गति से लेकर चलूंगा मैं आज आपको। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सी जगह हैं जहां इंसान चाहकर भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जो भीड़ वाले शहरों से दूर नहीं होते हुए भी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। ब्राजील के एक शहर साओ पाउलो से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा ही आइलैंड है जहां इंसानों का जाना मना है। ये छोटा सा आइलैंड सांपों से भरा हुआ एक द्वीप है और इसे इसी कारण स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हजारों सांप रहते हैं और दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लेस हेड भी यहाँ पाया जाता है, जिसके केवल 1 ग्राम जहर से ही 50 लोगों की जानें जा सकती है। 1909 में यहाँ इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनवाया गया था, जिससे समुद्री जहाजों को इस आइलैंड से दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस की देखभाल का जिम्मा एक परिवार को सौंपा गया था, लेकिन एक दिन वह भी इन सांपों की चपेट में आ गए और सब मारे गए। जब पूरा परिवार मृत पाया गया तो सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर रोक लगा दी और अब इसे पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि रोशनी सूरज से पृथ्वी तक आती है तो फिर भी सूरज और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? नहीं जानते ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि रोशनी हमारे प्लेनेट के अंदर ही देखने को मिलती है, जबकि स्पेस में अंधेरा ही अंधेरा है। इसका कारण यह है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि धरती पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। किसी भी चीज को दिखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्ट होना जरूरी होता है, लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि धरती पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। किसी भी चीज को दिखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्ट होना जरूरी होता है, लेकिन स्पेस में सूरज से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए यह जगह इल्यूमिनेटेड नहीं रही। पृथ्वी पर यही सनलाइट चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, जहां आपको सनलाइट चारों ओर फैली दिखाई देती है, जबकि सूर्य और धरती के बीच की जगह अंधेरे से भरी रहती है। तो कुछ नया लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने सड़क के किनारे इन माइलस्टोन को तो जरूर देखा होगा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आप जानते होंगे कि यह माइलस्टोन्स अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। इनका रंग हमें कहीं हरा तो कहीं पीला तो कहीं काला देखने को मिलता है। सड़क के किनारे लगे इन अलग अलग कलर के माइल पत्थरों का मतलब भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि किस रंग के पत्थर का क्या मतलब होता है? अगर दूरी बताने वाले पत्थर का रंग पीला दिखे तो आप समझ जाइए कि आप एक नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हो। अगर आपको नारंगी रंग का पत्थर दिखे तो आप समझ जाइए कि आप एक गाँव की सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं। जब पत्थर पर हरा रंग नजर आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप स्टेट हाईवे पर हैं, या फिर आपको सड़क पर काले या नीले रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखे तो आप समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले के ऊपर हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो नए फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और पास वाली घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो सब्जी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी सब्जी भी है जो 50 रुपए 100 रुपए किलो नहीं बल्कि 30,000 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी है। दोस्तों, आपको बता दे कि इस सब्जी के गुणों में ही इसकी महंगाई छुपी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुची नाम की सब्जी की, जो खासकर पहाड़ी इलाकों में मिलती है, जिसका बोटेनिकल नेम मोर्चेला एस्क्यूलेंटा है। साथ ही सब्जी को स्पंज मशरूम के नाम से भी देश के कई हिस्सों में जाना जाता है। आपको बता दूं कि गुच्ची को खेती करके नहीं उगाया जा सकता, बल्कि यह सब्जी पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद बिजली की गड़गड़ाहट से पैदा होती है। इसी वजह से इसकी कीमतें हजारों में है और लगातार जंगलों को काटने की वजह से इसका उत्पादन भी कम होता जा रहा है। इस सब्जी की खास बात यह है कि इसमें विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और कुछ जरूरी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसे लगातार खाने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह सब्जी इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फेवरेट सब्जी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सब्जी की हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब डिमांड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों आपने भी यह नोटिस किया होगा कि कई बार कार, कुर्सी या किसी भी आदमी को छूने से करंट का एक झटका महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद है वह सब एटम से बनी होती है। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं और हमारे शरीर में यह एटम्स न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, जिसका मतलब यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बराबर मात्रा में मौजूदगी। लेकिन जब इन एटम्स की संख्या बराबर नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लगते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर बने रहते हैं। या किसी वस्तु या इंसान के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह एक नेगेटिव चार्ज पैदा करने लगता है और जैसे ही वह किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज या वस्तु के संपर्क में आते हैं तब यह इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन का इस तेजी से घूमने की वजह से ही आपको एक हल्का सा झटका महसूस होता है। इसी प्रकार किसी भी मेटल से बनी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब आप किसी भी मेटल से बनी वस्तु को छूते हो तो आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन होते हुए मेटल तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका महसूस होता है। और एक यह बात है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के सर्दियों में बनने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि इस सीजन में हवा में नमी कम होती है और हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को काफी हद तक कम कर देती है और यही कारण है कि ऐसे झटके गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज्यादा लगते हैं। तो कैसा लगा आज का ये सफर? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स और नॉलेज से भरे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।